बिजनेस में कैसे आगे बढ़ें। क्योंकि एक बात आप समझिए, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, सभी के पास 24 घंटे का टाइम है। अब इस 24 घंटे को हम लोग मैनेज कैसे करते हैं। अब 8 से 10 घंटा हमारा जो भी मेन काम है उसमें हमारा जाना ही जाना है। जी। आने जाने का भी 1-2 घंटा जाना है। प्रेमवत जी की सीडी में एक उन्होंने टाइम कैलकुलेशन दिया था कि जैसे अगर हम सप्ताह में या वीक या रोज घंटे 2 घंटे की मार्जिन हमें ये कब करना है, ये डिसाइड करना है। सबसे पहले ये है कि हमें डिसाइड ही क्यों करना है। क्योंकि देखिए, ये बिजनेस में जो आप एक बार बहुत जोश में आगे जाएंगे, फिर नीचे गिरेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। जब आप आगे जोश में बढ़ते हैं, उस समय आपका सोच, आप उस समय आपका ड्रीम क्लियर होता है। जहां आपको ड्रीम में डाउट हो गया, जहां पे आपको रीजन नहीं होगा कि मुझे ये क्यों करना है, वहीं आपका बिजनेस नीचे उतरने लगता है। भाई आप एग्जाम्पल तौर पे सोचिए कि आपको लगता है, अरे यार मैं सिर्फ बात क्यों करूं। कभी कभी आपको उस जिसे आपको बात करने के लिए कहा जाए उससे चिढ़ होती है, अरे यार छोड़ो, इसे क्या बात करना है, हमारी जिंदगी ऐसे चल रहा है, हम जाए उसके दरवाजे पे जाए, फिर इसके साथ बात करें। हमारे अंदर ये सब कुछ चलने शुरू हो जाते हैं। जैसे एक आदमी ने ना बोल दिया, 2 आदमी ने ना बोल दिया, हम सोचते हैं, छोड़ो यार, हमारा काम ठीक है। दूसरे के पास तेल लगाना या दूसरे को जाके कहना, कभी कभी हमारा ईगो सामने आता है। ऐसे हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। आप याद करिए, मोहम्मद गजनी जब युद्ध करने के लिए अपने सैनिकों के साथ एक लीडरशिप में जब आता है, तो कितना मोटिवेट करके उनको लेके आता है। और वो हारता है, हारने के बाद फिर जाता है, और फिर उतने ही जोश के साथ उतने ही सैनिक को लेके फिर युद्ध के लिए आता है। तो सोचिए उसका थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा। 17 बार आक्रमण किया था सर। 17 बार आक्रमण किया, तो एक। उसका गोल सोचिए ना, उसका गोल क्या था। उसका गोल ये था, उसका ड्रीम क्लियर था कि मुझे इस पे जीतना ही जीतना है। इसीलिए जी। बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था। हम 1 2 4 10 प्लान करने पे हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है। हम बोलते ही साला हमने सबको प्लान दिखा दिया, कोई ज्वाइन करने वाला नहीं है। अगर आप गिनेंगे तो मुश्किल से आप 10-15 दोस्तों में ही आप तोबा बोल देते हैं। 10 15 या 20 25 लोगों को जहां ना लगातार मिली, आप फेल हो गए। आपका मन डरने लगता है, यार लगता है ये कोई नहीं करेगा। आप याद करिए थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन एक दो नहीं, 10,000 बार उसका जो डेमो, उसका जो प्रैक्टिकल, उसकी जो शोध थी, वो फेल जा रही थी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो चीजें उसको, जो वो खोज रहा था, वो लगातार फेल हो रहा था। 100 200 300 1000 2000 नहीं, 10,000 बार। तो उसका माइंडसेट क्या होगा। जितनी बड़ी असफलता, उतनी बड़ी सफलता। आज सोचिए, थॉमस एडिसन को आज भी जो कंपनी बल्ब बना रही है, उसको रॉयल्टी के तौर पे पैसा जा रहा है। तो जितनी बड़ी असफलता आपको मिलेगी, उतनी ही बड़ी आपको सफलता आपके हाथ में आने वाली है। आप याद करिए इनके थॉट प्रोसेस, क्या सोच रहे होंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। मुझे देखिए, दो चीज बहुत, दो लोग मुझे बहुत इंप्रेस करते हैं। एक मुझे इंप्रेस करते हैं कर्ण के बारे में, जो कर्ण का जो रोल है। और देखिए, और दूसरा इंप्रेस करते हैं रावण को। अगर देखा जाए भाई, उसका गोल को लेके मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ। और दुर्योधन को भी मुझे बहुत इंप्रेस होते हैं। देखिए, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं। देखिए, मैं रावण के बारे में कहूंगा, उसका जो गोल क्लियर हो गया, तो कौन मर रहा है से कोई मतलब नहीं पड़ रहा है, कौन मर रहा है कौन जीत रहा है, बस उसको कुल मिला के युद्ध फाइनल स्टेज पे जाना है। और यही हाल हमारे दुर्योधन का भी था, कि मतलब 5 सुई की नोक नहीं देना है, चाहे चाहे जो हो जाए, चाहे इतने लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मतलब डर के भागा नहीं, आखिरी दम तक लड़ता रहा। और कर्ण को मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि वो सब कुछ जानने के बाद भी वो एक फ्रेंडशिप का मिसाल है, कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप अच्छा करो तो, बुरा करो तो, मैं आपके साथ हूं। उसका ये लाइन एक दोस्ती का मिसाल है। जिसके पास इस तरह के दोस्त हों, या जिसके पास इस तरह के लोग हों, उसको दुनिया में उससे अच्छा और धनी आदमी कोई नहीं है। मतलब एक, जी। ये। मुझे बहुत इंप्रेस करता है उसकी जो उसको सोचे, उसको तोड़ने के लिए, उसको मतलब कई लोग ने अलग अलग प्लान दिखाया होगा भाई। इंद्र भगवान खुद ही आ गए, कृष्ण जी भी समझाए होंगे कि तुम सबसे बड़े बेटे हो, तुम्हारा युद्ध करने कोई तात्पर्य नहीं, ये नहीं वो नहीं, सबको समझाए। लेकिन वो बंदा डगमगाया नहीं। हाँ, बिजनेस में बहुत सारे लोगों को लाते हैं, 10 5 लोगों को प्लान दिखा के तोबा बोल देते हैं, कोई दूसरा प्लान दिखाता है उसमें भाग जाते हैं। मतलब दल बदलते रहते हैं, उनका कोई इमेज नहीं होता है। ऐसे लोग का कोई इतिहास नहीं होता है। इसीलिए कर्ण का इतिहास, जब तक दुनिया रहेगी, जो लोग उसको स्टडी करेंगे उसको बहुत मानेंगे। जी। और भाई मुझे रावण के बारे में, इनके बारे में, इनको गोल को लेके था, चाहे जो मर जाए, चाहे जो लुट जाए, लेकिन जो हमने डिसाइड किया उसको कर डालेंगे।
तो ऐसे जज्बा अगर हम रखते हैं तो चीजें हम पार कर लेंगे। देखिए, आप पहले फैसला करिए बिजनेस मुझे करना ही क्यों है। जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये नौकरी, एक जो वर्ड है, नौकर या नौकरी करने के लिए आपको डिग्री की जरूरत पड़ती है। नौकर बनने के लिए हमें डिग्री चाहिए, लेकिन अमीर आदमी बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। उसका उसके पास क्या होना चाहिए, उसका एक गोल होता है, उसका ड्रीम क्लियर होता है, इसीलिए वो अमीर आदमी है। सोचिए, टाटा का गोल क्लियर है कि मुझे हॉस्पिटल खड़ा करना है। रिलायंस का गोल, जो अंबानी साहब हैं, उनका गोल क्लियर है कि मुझे ये चीज खड़ा करना है। तो वो जो उसके लिए जो जरूरत की चीजें हैं वो अपने आप इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तो जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे ना कि मुझे अब एक नया एम्पायर खड़ा करना, क्योंकि आप जॉब में नहीं है, आप इस बिजनेस के मालिक हैं, मालिक की तरह सोचेंगे, मालिक की तरह करने का प्रयास करेंगे, आप बिजनेस कर ले जाएंगे। मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, हमेशा एक जवाब होना चाहिए, मुझे बिजनेस क्यों करना है। अगर हमारे घर में 5,000 या 10,000 एक्स्ट्रा इनकम आएगी, आज आपको ये छोटी इनकम लग रही है, लेकिन आज एक समय ऐसा आएगा कि आप काम करो या ना करो वो पैसा आता रहेगा। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम बंद कर दें हमें पैसा आएगा। भाई मेरे पास तो ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं अगर बंद कर दूं मुझे पैसा आए, इसीलिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूँ कि एक समय के बाद मैं काम ना करूं, मुझे पैसा आता रहे। मुझे रोज रोज जाके कुआं खोदने की जरूरत ना हो कि मैं कुआं खोदूं, रोज रोज पानी भरूं, रोज भरूं, रोज भरूं, रोज भरूं। बोलता है ना, कुमार जी कहते हैं, मेरा शौक है गाना गाना। लेकिन शौक है तो शौक की तरह करें ना। जरूरी थोड़ी 8 घंटा रोज गाना ही गाता रहे, ये कितनी बार गाना गाएंगे, या एक ही पिक्चर कितनी बार देखेंगे आप। तो जब तक आपके ये ड्रीम क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके रीजन क्लियर क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप बिजनेस में कहीं नहीं जाने वाले हैं। बिजनेस बस गोल गोल घूमेगा। थोड़ा एक्साइटेड होंगे, एक दो लोगों से बात करेंगे, फिर नेगेटिव हो जाएंगे, फिर हम अपना सिकोड़ के बैठ जाएंगे। फिर जब थोड़ा सा होश आएगा फिर हम थोड़ा करेंगे, फिर हो जाएगा। ऐसे बिजनेस नहीं होने वाला, कितना भी साल लग जाए। क्योंकि जितने लोग ने भी इतिहास खड़ा किया है वो सबने बहुत मेहनत किया। थॉमस एडिसन 10,000 बार प्रैक्टिस करने के लिए उतनी जोश के साथ रोज करता था वो। मोहम्मद गजनी लोग अपनी टीम इकट्ठा करके हमेशा लाता था, सैनिक को हारता था, चोट खाता था, उतनी जोश के साथ आता था। और जब ये कंटिन्यूटी हम नहीं रखेंगे, बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला, बिजनेस वहीं का वहीं रहेगा। या तो हम 2 से 5 साल अच्छी से मेहनत करके अपने पैसे के लिए, टाइम के लिए आजाद हो जाए, या तो 55 साल 60 साल जो हमने चुना है नौकरी करने के लिए, या वो करते रहे। एक सीडी आई थी, 5 साल या 45 साल। मतलब 5 साल काम करके फ्री हो जाए, या 45 साल तक वही काम करें जो आप नहीं करना चाहते हैं। पर कितना बढ़िया मजा आएगा अगर एक बार हम लोग काम कर ले, साल 1.5 साल 2 साल, आपको महीने में 50,000 या 1 लाख रुपया साइड से आना शुरू हो जाए, तो जिंदगी का कितना बड़ा मजा होगा। क्योंकि आज समय में सब कुछ पैसे से होता है। जो भी कुछ आप चाह रहे होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा सामान जो भी चीज हो, सब पैसे से हो रहे हैं। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पैसे अगर हमारे पास आ रहे हो, तो आपका 80% टेंशन कम रहेगा, 90% टेंशन कम रहेगा। आप अपने परिवार में या अपने बारे में सोचें कि हमारे आसपास जो भी नेगेटिव हो रहा है हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, तो वो किसकी वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल ही प्रॉब्लम आती, 90% वही आती, 95% वही आती। तो इसके बारे में हमें खुद सोचना होगा, कोई और नहीं सोचेगा, या कोई और हमें वो करके नहीं देगा। और जब तक आपका ये रीजन क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अपना विजन क्लियर करें, अपने ड्रीम को बनाएं। 5-10 चीज जो जो आपको बहुत ही तकलीफ देती हो, उनके बारे में लिखें, उनको बारे में चिपकाएं। जैसे इस समय मुझे जो तकलीफ देती है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं काम करना बंद करूं, मुझे पैसे आते रहे। मैं सोच रहा हूँ कि 1 लाख रुपए एटलीस्ट मुझे साइड से एक्स्ट्रा इनकम आए, जो मैं काम करता हूँ इसके अलावा। मैं 1 लाख एक्स्ट्रा, इस समय मेरा गोल यही है, अपने काम के अलावा पार्ट टाइम में। दूसरा गोल मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक 4 व्हीलर का गाड़ी है। मतलब 4 व्हीलर गाड़ी है, साइड में मेरे पास रहे, और वो खड़ी नहीं हो, मतलब उसको खाली शोरूम में नहीं रखना है, वो चलने के लिए चाहिए। मतलब हमें जहां जाना मुझे सोचना ना पड़े कि तेल डलवाना है कि फलाने करना है। तीसरा मेरा गोल ये है कि मुझे 2 बिस्वा की जमीन मुझे चाहिए चाहिए। और चौथा मेरा ये है कि मैं किसी चीज के लिए सोचूं नहीं। मतलब मुझे टाइम का बाउंडेशन ना रहे। और देखिए अभी ऐसे जब आप बना के रखेंगे ना चीजें, तो आपको काम करने का मोटिवेशन आएगा। इसीलिए जब ये चीज डिसाइड कर ले तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा।
और बिजनेस से आसान आज समय में कुछ नहीं है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं टीम बनाने के। एक रास्ते ये है कि हम घर से, हमें नए लोग चाहिए। आज के समय पर हम डिजिटल का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को फास्ट कर सकते हैं। जैसे आज हमारा कस्टमर या हमारा क्लाइंट कहाँ भी समय बिता रहा है। आज हमारा कस्टमर, हमारा क्लाइंट सड़क पे नहीं घूम रहा है, वो जैसे टाइम मिलता है मोबाइल में घुस जाता है, वो सोशल मीडिया में घूम रहा है। तो क्यों ना हम सोशल मीडिया में घुस करके उसको बताएं कि आप हमारे पास ये प्रोग्राम है,